हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर विद सीटू में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और पूरे लगन से, पूरे ईमानदारी से अपने क्लास 10th हाई स्कूल 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.2 का 4 सवाल तक करवा दिया था और आपको समझ में आया होगा। आज हम 5वां, 6वां, 7वां तीनों सवाल हल करेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में हम कर क्या रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। दो रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। तो उसके लिए दो समीकरण दिया है, फिर उस दोनों समीकरण में हम पहले अनुपात निकाल रहे हैं। अनुपातों के हिसाब से अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो क्या होगा, एक हल होगा, संगत समीकरण युग्म होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों अनुपातों का जो तीनों गुणांकों के तीनों अनुपात बराबर हैं तो उसके कितने हल, अनंत हल। और उसकी क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। और उसी तरीके से अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के तो वो क्या होगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा एक भी हल नहीं होगा। जब एक भी हल नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण युग्म। तो क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 तक हमने बता दिया था। क्वेश्चन 5 आते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब जो लेंथ, लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले सवाल में लिखते हैं क्या क्या दिया है। हमको दिया है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, लंबाई मतलब x बराबर y प्लस 4, अर्थात इसको y को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, अर्ध परिमाप क्या होता है, आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध का मतलब आधा, तो जो है ये इसी में हम 2 का भाग कर देंगे। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा, यानी 2 से भाग करेंगे और 2 से भाग करेंगे कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या दिया हुआ है, 36। तो 36 बराबर लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई क्या था x प्लस वाई, अर्थात दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण संख्या 2। अच्छा, हमको x और y की वैल्यू चाहिए, लेकिन अभी तक हमने इसको क्या पढ़ा, ग्राफ। तो ग्राफ से ही हम इसको हल करेंगे, ठीक है। इन दोनों समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको पता है क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहले x0 रखेंगे, y का मान आएगा, फिर y0 रखेंगे, x मान आएगा। इसी तरह समीकरण 2 में x0 रखेंगे, y का मान आएगा, y का मान रखेंगे 0, x आएगा। तो इस तरीके से हम समीकरण को हल कर लेंगे ग्राफ बनाकर, ठीक है।
तो अब हम आते हैं समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। समीकरण को हल करने के लिए हमको पता है क्या लिख, समीकरण 1 में, फिर समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, 0 माइनस वाई बराबर 4, अर्थात माइनस वाई बराबर 4, माइनस धर जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4। तो पहला हल क्या आया, a 0, -4, ठीक। इसी तरह इसी समीकरण रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x -0 बराबर 4, अर्थात x बराबर 4, ठीक है। तो दूसरा बिंदु b 4, 0। इसी तरह समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर 0 प्लस y बराबर 36, अर्थात y बराबर 36, तो इसको c बिंदु मान लेंगे 0, 36, और y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 0 रखने पर x प्लस 0 बराबर 36, अर्थात x बराबर 36। जो चौथा बिंदु है D 36, 0। अब इन चारों बिंदुओं को हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये देखिए, हम 36 सेंटीमीटर तो खींच नहीं सकते, तो हम इसको पैमाना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई या 8 इकाई, इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं x बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन 5 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैमाना, ठीक है। पैमाने का मतलब यही होता है कि हम इसको छोटा कर रहे हैं ताकि जो लंबाई है वो हमारा कम बन सके, ठीक है। तो लिखेंगे पैमाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। 1 सेंटीमीटर बराबर 8 इकाई। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में क्या लिख देंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 8, 16, 24, 32, 40, फिर यहाँ पे -8, -16, -8, -16। पहला बिंदु क्या है, 0, -4, x पर 0, y पे -4, तो 1 सेंटीमीटर -8 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, -4। तो ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा क्या है, b 4, 0, x पर 4, y पे 0, x पे 8 है 1 सेंटीमीटर, तो ये आधा सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका पहला बिंदु आया, ठीक। इसी तरह से पहला लाइन ये लिखेंगे। फिर c क्या है, 0, 36, x पर 0, y पे 36, ये 32 है और ये 40 है, तो 32, 4, 36, आधे पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे d क्या है, x 36, y 0, x पर 36, 32, 40, इसका बीच का हो जाएगा 32, 4, 36, तो ये आपका हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे।
तो ये जो बिंदु आया ये कौन सा आया, ये बिंदु आया आपका 20 और 16 लगभग। अगर आप पटरी की सहायता से बनाएंगे तो बन जाएगा 20,16। ठीक है, तो अर्थात लंबाई बराबर क्या हो गया 20 मीटर और चौड़ाई क्या आ गया 16 मीटर। ये हमने ग्राफ से हल कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जिसको जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगर आप चैनल नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 क्या है कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। इसका मतलब हमको अभी तक दो समीकरण दिया था और हमसे पूछ रहा था कि कौन इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कौन समांतर है, कौन संपाती है। लेकिन इस बार क्या दिया है, एक समीकरण दे दिया है और फिर दूसरा समीकरण इस तरह से लिखना है जिससे कि उनका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद हो जाए और समांतर रेखाएं हो जाएं और संपाती हो जाएं। इसका क्या मतलब है कि पहले लिखेंगे एक समीकरण, पहला समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो पहला प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। पहले याद करिए प्रतिच्छेदी करती रेखाएं में क्या होता था कंडीशन, इसमें होता था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे a1 का मान क्या है 2 और b1 का मान है 3। ठीक, तो अब हम कुछ b1 b2 का इस तरह से मान रखें कि a1/a2 यानी 2 बटा कुछ a2 रखें बराबर नहीं हो चाहिए 3 कुछ भी रख दें। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हम क्या मान लें a2 बराबर 3 मान लें। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3 और ये b1 3 बटा फिर से 2 मान लेते हैं, या फिर 2 मान लें 3 मान लें कुछ भी मान लें। बस इस तरह से मानेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो हम b2 मान लेते हैं क्या 2 मान लें। तो इससे क्या निकल गया है 2/3। a1 क्या है 2, a2 क्या है 3 और b2 क्या है b1 है 3 और b2 क्या है 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब हम ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और c2 कुछ भी मान सकते हैं। अर्थात आवश्यक समीकरण क्या लिख देंगे बताइए। a2 क्या हमने लिखा 3x + 2y और c2 कुछ भी रख सकते हैं अपने अनुसार, हम 2 रख दिया बराबर 0। तो ये आपका आंसर बदल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a2 3 माना है, आप a2 को 2 मान लीजिए। अगर a2 को 2 मानेंगे तो क्या होगा 2/2 और फिर यहाँ पे b2 3/5। जैसे अगर हमने यहाँ से a2 का मान 2 रखा और b2 का मान अगर 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा a1/a2 2/2 अर्थात 1
और b1 बटा b2 3 बटा 3 1। तो इस केस में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि a2 का मान कुछ भी ले लें, फिर उसके अनुसार a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। ये रेशियो, ये अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुसार हमारे पास b1 b2 कितना लिख सकते हैं, ये बहुत सारे समीकरण हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। जैसे एक समीकरण हम और लिख सकते हैं क्या, 5x माइनस 7y प्लस √3 बराबर 0। तो इसमें देखिए a1 क्या है, 2/5, 2/5 क्या बराबर होगा कभी 3/-7 के, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर यह भी सही है। और भी आप आंसर अपने अनुसार लिख सकते हैं, बस हमको देखना क्या है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं में ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके अनुसार b1 b2 का आप कुछ भी मान रख सकते हैं। तो हमने 2 आंसर बता दिया, आप लोग कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम आते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, समांतर रेखाएं। सेकंड पार्ट में समांतर रेखाएं। अब सबसे पहले समांतर रेखाएं कब होती थी, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। ठीक है, यहाँ पे c1 बराबर -8 था, पिछले में c1 c2 कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने भूल गया लिखना, तो इसमें c1 c2 आ सकता है। तो अब ध्यान देना है, ये दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए, तीसरा कुछ भी अपने अनुसार मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं a2 बराबर 2 है, तो यहाँ 4 मान लें, 2 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे b2 फिर 2 से गुणा कर दिया 6। तो ये देखिए a1 बटा a2 2/4, a1 बटा a2 क्या हो गया 2/4 अर्थात 1/2, और b1 बटा b2 3/6 अर्थात 1/2, तो यानी दोनों बराबर हो गया। अब c1 का मान -8 है, c2 का मान 4 रख दो, तो अर्थात c1 बटा c2 क्या आ गया -8/4 अर्थात -2/1। तो ये क्या बराबर है, नहीं, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। तो हमारा आंसर आ गया आवश्यक समीकरण। आवश्यक समीकरण क्या हुआ, आवश्यक समीकरण हमने 4x प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0। क्या यही एक आंसर है क्या, नहीं, हम बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, एक बार 3 से गुणा कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे b2 बराबर 3 से करेंगे a2 बराबर 2 3 6, b2 बराबर 9, c2 बराबर कुछ भी वही रहने देंगे या फिर 8 कर दें +8। तो इस तरीके से एक आंसर ये भी हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 8 बराबर 0। ये 2 आंसर हमने लिख दिया। ऐसे बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं, बस हमको ध्यान क्या देना है, ये आपका कंडीशन, ये जो परिस्थिति है इसको संतुष्ट करना चाहिए, तभी वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब तीसरा इसी का पार्ट देखते हैं। तीसरे में क्या बोल रखा है, रेखाएं संपाती हों। ये तो सबसे आसान है, इसमें तीनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें तीनों अनुपात बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो क्या है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो क्या
पूरे समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर दें तो क्या होगा, a2 बराबर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 चौका 8, b2 बराबर 3 चौका 12 और c2 बराबर 8 चौक 32। तो देखिए अनुपात क्या बराबर आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर 2/8, 1/4 आ गया, 2 एकम 2 चौका 8, b1 बटा b2 3/12, 3 एकम 3 चौक, c1 बटा c2 -8/-32, 8 एकम 8 चौक। तो ये तीनों अनुपात बराबर है। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात ये रेखाएं क्या हो गई, समपाती। हमने एक आंसर क्या लिखा, आवश्यक समीकरण। आवश्यक समीकरण क्या है, 8x प्लस 12y माइनस 32 बराबर 0। अच्छा, हमने 4 से गुणा किया था, एक बार 3 से कोई कर सकता है, तो 3 से कर दीजिए, 2 तिहाई 6x, 2 तिहाई 6x, 3 त्रिका 9y और फिर 8 त्रिक 24 माइनस 24 बराबर 0। ये भी क्या है, इसका भी अनुपात सेम बराबर होगा। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो 7वां सवाल क्या दिया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो ग्राफ बनाएंगे और उसमें x अक्ष के बीच जो भी रीजन होगा, जो क्षेत्र होगा, उसको हमको छायांकित करना है। तो सबसे पहला काम ग्राफ बनाते हैं। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, वही काम। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, रखते हैं जरा, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, अर्थात माइनस वाई इसको उधर ले आएंगे बराबर -1, अर्थात y बराबर क्या आ गया, 1। तो जो पहला हल आया 0, 1। ठीक, इसी तरीके से समीकरण 1 में x 0 था, अब y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे, क्या आएगा, x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर -1। तो जो दूसरा बिंदु आया -1, 0। इसी तरह समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, एक बार x 0 रखेंगे y आएगा, y 0 रखेंगे x आएगा। तो x 0 रखेंगे, क्या आएगा, 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे y माइनस 12 बराबर 0, अर्थात 3 से 0 कट गया, 3 गुणे 0 0 और प्लस 2 इंटू वाई, 3 गुणे 0 0 हो गया, प्लस 2 इंटू वाई
-12 बराबर 0, अर्थात 2 गुणे y, इसको इधर पक्षांतर करें क्या आएगा 12, अर्थात y बराबर 12/2 बराबर 6, तो y बराबर क्या आ गया 6। तो तीसरा बिंदु है C 0,6। अब इसी तरह से y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा 3 गुणे x प्लस 2 गुणे 0 माइनस y बराबर 0 माना -12 बराबर 0, तो 3 गुणे x, इसको पक्षांतर करेंगे बराबर 12, अर्थात x बराबर क्या आ गया 12/3 4, तो x बराबर क्या आ चुका है 4। ठीक है, अर्थात चौथा बिंदु क्या आया x 4 y 0। अब इसको हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक, ग्राफ बना के चारों बिंदु अलग से लिख लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा -1 -2। पहला बिंदु 0,1 x पर 0 y पे 1, अर्थात ये वाला बिंदु। दूसरा -1,0 x पे -1 y पे 0, अर्थात ये वाला बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक, अब c क्या है x पर 0 y पे 6, अर्थात ये वाला बिंदु। और फिर d क्या है x पे 4 y पे 0, यानी ये वाला बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो ये बिंदु क्या दिख गया 2,3 लगभग आया। अगर आप पटरी की सहायता से बनाएंगे तो आ जाएगा 2,3। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2,3। और सवाल में क्या लिखा हुआ है कि x अक्ष, ये x अक्ष है ना, x अक्ष और दोनों रेखाओं से घिरे क्षेत्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और उसको छायांकित कीजिए। तो निर्देशांक क्या है, पहले छायांकित कर देते हैं। ये छायांकित भाग हुआ, और अगर हम इसको देखेंगे, इसका निर्देशांक निकालेंगे, तो इसको नाम देते हैं A, B और C। ठीक है, या फिर जो यहाँ पे हमने बिंदु लिखा था उसके अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, और C क्या है, ये C हो जाएगा, और ये D हो जाएगा। इसको E नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज कौन सा आया, त्रिभुज BED। त्रिभुज BED हमारा छायांकित भाग है, जिसके निर्देशांक B का निर्देशांक क्या है, B का निर्देशांक -1,0 और E का क्या है 2,3 और D का क्या है
4,0। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये नहीं पूछा है कि अगर पूछ ले कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देंगे, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। अगर सवाल में पूछ लेता तब, हालांकि पूछा नहीं है, हम अपने से बोल रहे हैं। त्रिभुज BED का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधा गुणे आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये है ना BD, और ऊंचाई क्या है, ये दूरी, यानी ये यहाँ से दूरी। तो इसको हम अगर देखेंगे तो क्या है, ये 3 बना हुआ है, तो ऊंचाई 3 हो गया, ऊंचाई 3 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू BD का मान क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये एक और है ना, ये माइनस मत समझिएगा। अगर दूरी की बात करें, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ये धनात्मक, यानी एक डिस्टेंस लेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक है, माइनस नहीं होती। तो एक की दूरी हो गई 4, ये यानी 5, तो 5 इंटू 3, तो 5 तिहाई 15/2 क्या है, क्षेत्रफल। तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको किसी भी तरीके से कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात आपको बता दें कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए पिछला। और इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा मैथ्स का, जल्द से जल्द। और आप केवल NCERT फोकस करें। NCERT के अलावा तो बहुत सारे पढ़ना किताब हैं, लेकिन NCERT एक ही किताब को आप 3-4 बार लगाइए, जिससे कि मतलब 4 किताबों को एक बार लगाने से ज़्यादा अच्छा है एक ही किताब को आप 4 बार लगाइए। और NCERT के एग्जाम्पल्स, एक एक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आशा करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। और जिसको कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।